ये सब्जेक्ट अच्छा है, इसको इसको बाहर पता लगना चाहिए लोगों को। नाउ वी लिसन टू ईच अदर, वी टॉक टू ईच अदर। तो पहले क्या था, और मेरे फादर ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, वो बॉडी में है ना, कि प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ये समझ आ रहा है कि हम बस बोलते हैं कि तारे ज़मीं पे कैसी लगती है आपको? काफी अच्छी है, काफी अच्छी। रिलेट करते हो उससे आप कहीं? हाँ ऑब्वियसली, मैं डिसलेक्सिक हूँ और वो भी डिसलेक्सिया के ऊपर है। तो मेरे को याद करने में कई चीजें प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिक हूँ। पहले मैं वर्ड्स नहीं बना पाता था, अभी भी नहीं बना पाता हूँ। कई बार इस बात में अटक जाता हूँ कि द कैसे लिखते हैं, THE। इसमें कई बार ऐसे ऐसे फंस जाता हूँ, फिर ऐसे आगे बढ़ना पड़ता है, फिर बाद में वापस आता हूँ। तो वो रीडिंग में भी प्रॉब्लम होती है अभी भी। थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ रीडिंग में, अपने आप से बहुत बात करी है, अपने आप से बहुत चीजें करी है। याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो इमेजेस बनाता हूँ वर्ड्स की। अगर मुझे कुछ याद करना है तो उसकी इमेजेस बनाता हूँ मैं, और इमेजेस से याद करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। और कितने सारे बच्चों को होता है डिसलेक्सिया, अलग अलग तरीके का होता है। फेस डिसलेक्सिया होता है, जिसमें मैंने आपसे बात करी, आप गए और वापस आए तो मैंने आपको पहचानूंगा नहीं। फेस डिसलेक्सिया होता है वो। ठीक है, ऐसे तो सो अलग अलग तरीके का डिसलेक्सिया होता है। कलर डिसलेक्सिया, वर्ड्स डिसलेक्सिया, मैप डिसलेक्सिया होता है। कई लोगों को समझ नहीं आता राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा, ये नहीं समझ आता। बहुत सारे लोगों को होता है और हमारे को इस बात की जानकारी नहीं है। तो मैं तारे जमीन से एज अ फिल्म प्रभावित नहीं था, एज सब्जेक्ट प्रभावित था कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, इसको इसको बाहर पता लगना चाहिए लोगों को। और कई बार मैं स्टूडेंट से भी बोलता हूँ डिसलेक्सिया, आई एम डिसलेक्सिक, तो उनको नहीं समझ आता। मैं कहा तारे जमीन पे देखिए, तो हाँ, तो उधर से रेफरेंस लेकर वो कहते हैं ओह अच्छा। ओके। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इंडिया में। तो सर, जब आप इन सब चीजों से गुजर रहे थे, आपके पेरेंट्स को पता थी ये बात? नहीं पता थी, उनको नहीं पता थी, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे हम लोगों की वो गाइडेंस ही नहीं है, वो उस तरीके से हमारी एजुकेशन ही नहीं है। पेरेंट्स बस, मम्मी बोलती थी पढ़ो पढ़ो, वो और मेहनत करती रहती थी मेरे को पढ़ने पे। शी वाज आफ्टर माई लाइफ की चल पढ़ेगा किसी तरीके से, दीवार के साथ बिठा देती हूँ तब पढ़ लेगा, इधर उधर ध्यान नहीं देगा तब पढ़ लेगा। वो शी वाज ट्राइंग हर ओन वे कि भाई किसी तरीके से तो ये पढ़ेगा, पर वो हो ही नहीं रहा था। हाँ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम कहीं और है, इसको इसकी एजुकेशन किसी और तरीके से होगी। वो बताने वाला भी कोई नहीं था, उनको भी बताने वाला कोई नहीं है, उनको भी नहीं पता है, मेजरली लोगों को नहीं पता है। आपको लगता है कि अगर आप इस चीज से नहीं गुजर रहे होते तो शायद आप पढ़ने में बहुत अच्छे होते, आपके नंबर्स अच्छे आए होते, और आपके पिता के साथ जो आपके संबंध है, जो कि एक लंबे वक्त तक आप दोनों में उतनी बातचीत नहीं होती थी, बैठ के कभी बातचीत हुई नहीं, वो बेहतर हो सकता था? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है उससे इमोशन का कोई फर्क वो नहीं है। इमोशनली अगर मैं किसी से कनेक्टेड हूँ तो हूँ, और अगर कोई मैंने अपनी खुद की कहानी बना ली है अपने पिताजी के बारे में, तो वो मेरी कहानी है। he's a great father. He's given me everything and he's always loved me. आज तक मेरे पे कभी हाथ नहीं उठाया, कभी मेरे को उससे उनका अपना एक तरीका था जो उन्होंने सीखा है। अब मैं चाह रहा था कि वो मैं क्योंकि दूसरे फादर्स को देख रहा हूँ, जो हर बच्चा करता है ना, कि दूसरे फादर्स को देखता है, दूसरी जगह देखता है। मैं पर जब ये एक्सेप्टेंस आई है कि ये इसी तरीके से वो दुनिया देखते हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आई हैव टू रिस्पेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। एंड व्हेन आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग दैट, वी बिकेम वन। नाउ वी लिसन टू ईच अदर, वी टॉक टू ईच अदर। तो पहले क्या था, अरे ये आदमी सुनता नहीं है भाई, ये आदमी समझ नहीं आती, और उनको ये लग रहा है मेरा बेटा नहीं सुन रहा है, तो वो चल रहा है। और लड़ाई नहीं है कि ऐसे कोई हम लड़ रहे हैं, या पर वो एक अनसेड में लड़ाई है, मतलब और आपके साइड से ज्यादा थी वो हमेशा। हम अपने ऊपर ही काम कर सकते हैं। मैं अगर उन पे काम करना है तो फिर उनके बचपन पे जाना पड़ेगा, उनकी वो कैसे परवरिश हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो उन पे काम कर सकते हैं। मैं अपने ऊपर काम कर सकता हूँ टू ओपन अप कि भाई ये एक अलग वर्ल्ड से आया है, इसने अपनी स्ट्रगल जी है इस इंसान ने, राइट। इसके भी कुछ ड्रीम्स होंगे जो मारे गए होंगे मेरी वजह से। तो रिस्पेक्ट दैट कि वो उस वर्ल्ड से देखता है, उसका पैरामीटर ऑफ लाइफ वो उसका अलग वर्ल्ड है, मेरा अलग वर्ल्ड है। अब मैं इतना ये ऐसी एजुकेशन में हूँ और ये कर रहा हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि वो इंसान छोटा है। ये रियलाइजेशन सर आपको कब सडन हुआ? या रिसेंटली भी मैं दिल्ली में था और मेरी हमारी बहस हुई और मैंने फिर बात करी, और फिर मेरे वो जो फ्रेंड है उन्होंने बताया कि गलती तुम्हारी थी।
मेरे को समझ ही नहीं आया। तो फिर मैं शाम कह रही है कि उनका वर्ल्ड याद है तुम्हें, उनका वर्ल्ड है और एक तुम्हारा वर्ल्ड है, तो उनके वर्ल्ड में उनके वही प्यार है, वो तुमको प्यार कर रहे हैं उस वर्ल्ड में, और तुम्हारे वर्ल्ड में तो मैं रात को गया, मैंने उनसे बैठ के बात करी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी दैट आई एम वांटिंग यू टू बी इन माय वर्ल्ड, सॉरी। क्या बोले वो? एंड यू लव मी, आई नो यू लव मी। अरे हम तो बेटा तेरे से प्यार ही करते हैं। सडनली हम लोग ऐसे सुन रहे हैं ना एक दूसरे को, ऐसा लगता है अलग वेवलेंथ में लोग सुनते थे। इट्स एंड यू हैव टू, आपको बार बार रोज रोज अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है। मैं रोज उनको कोशिश करता हूँ कि मैं 10-15 मिनट उनको उनके लिए कान हो मेरे, ये मेरी कोशिश रहती है कि उनके लिए कहान हो, कि बस ये बोलना ना कि पापा मैं सही कर रहा हूँ, अच्छा हो रहा है। वैलिडेशन मिला है पापा से? बहुत ज्यादा मिली। वैलिडेशन की तो एक बात बताता हूँ, एक मैंने फिल्म डायरेक्ट करी थी 2016 में मेरे ख्याल से, उसका नाम था गुल। शॉर्ट फिल्म है? शॉर्ट फिल्म थी 40 मिनट की, और वो केरला फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया, ठीक है। तो वो पहला शो हुआ, तो केरला में बहुत अच्छी ऑडियंस आती है, तो हमारे को ये पता था कि बहुत अच्छी ऑडियंस आएगी, तो हमने सुबह का शो कर लिया। अब बारिश हो गई तो ऑडियंस कम आई, और मेरे पेरेंट्स बाहर निकले फिल्म देख के, माय मदर वाज क्राइंग, और मेरे फादर ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, वो बॉडी में है ना कि, और मेरे दिमाग में आ रहा है तू इतना बड़ा बेवकूफ है, तू का पट्टा है, तूने अपने पेरेंट्स को आज तक 16 साल में एक शो नहीं दिखाया अपना, जो तूने डायरेक्ट किया है और जो तूने एक्ट किया है। Why? See, look at them. क्या एक्सप्रेशन है, मेरा बच्चा क्या काम कर रहा है, रो रही है मेरी माँ, चाहे फिल्म उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, पर वो रो रही है। मैं बोला ये क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? जिनसे तुमको सबसे ज्यादा वैलिडेशन चाहिए ना, उनसे तो ले नहीं रहे हो, दुनिया भर से वैलिडेशन लेके बैठे हो, राइट? और इतना मोटिवेशन मिला उस दिन कि उसी दिन मैंने और जो मेरे साथ मेरे असिस्टेंट था, उसको मैंने बोला कि एक और शो होना चाहिए। हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमारे को सेकंड शो दिया, जहां पे कोई स्पेस नहीं थी, उन्होंने हमारे को सेकंड शो दिया उसका, और भर भर के ऑडियंस आई। दैट इंस्पिरेशन, दैट मोटिवेशन केम फ्रॉम द एक्सप्रेशन। और लॉकडाउन में मैं क्योंकि स्टूडियोज चल नहीं रहे थे, कुछ काम नहीं चल रहा था, तो हमने कहा भैया कुछ तो करना ही है, और मैं खुद फियर में था कि क्या करूं, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। तो ऑनलाइन स्टूडेंट आने लगे, क्योंकि स्टूडेंट को ये बहुत कमाल चीजें लगने लगी, तो और कोर्स भी बहुत अच्छा चलने लगा। और मैं बाय चांस मैं दिल्ली चला गया उन दिनों, क्योंकि मेरे को थोड़ा पेरेंट्स के लिए वो था, मैं दिल्ली चला गया, तो मैं दिल्ली में ले रहा था। तो मेरी मदर कई बार काम करते करते बैठती थी, उसको पहली बार समझ आया कि ये क्या पढ़ाता है। अच्छा, इतने सालों बाद। पहले क्या 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 समझ आता था, एक्टिंग सिखाता होगा, ठीक है, अब क्या तो ऐसा भी लगता है कि सिखाने वाली चीज क्या है, सिखाने वाली क्या चीज है, मुंह बनाते होंगे, नाचते होंगे, बॉडी हिलाते होंगे। पर जब उसको ये समझ आया कि इतना ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी है, इतना कुछ स्टडी है, आई कुड फील दैट एनर्जी, देयर इज शिफ्ट फॉर माय एजुकेशन, राइट? प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ये समझ आ रहा है कि हम बस बोलते हैं कि देखो मेरे को ये करना है, पर उनको नहीं दिख रहा है क्या करना है। एक बार दिखाओ तो सही, राइट? मेरी एक स्टूडेंट थी, वो नवी मुंबई से यहाँ शिफ्ट करना चाहती थी, उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा क्या बोलती है उनको, कह रही है कि मैं एक्टर्स ट्रूप में काम करती हूँ और मैं घर पे हूँ। मैं कहा तेरे को पता है उनको क्या दिख रहा है? उनको दिख रहा है कि पता नहीं हमारी बेटी कहाँ पर शिफ्ट होगी, उसको देखभाल कौन करेगा, और वो कहाँ पे काम करती है, एक्टर्स ट्रूप से उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा स्कूल है ये, एक बार उनको यहाँ लेकर आओ। वो एक बार लेकर आई, उसने स्टूडियो दिखाया, हमसे मिलवाया, जिस घर में रहना है उसे। 3 दिन बाद वो रह रही थी उधर, बिकॉज यू हैव टू शो दैट। हम बस बोलते रहते हैं पापा ऐसा है ना, मैं ना वहां जाऊंगा और ये करूंगा। भाई वो तुम्हारे माँ बाप है, चिंता है उनको, तू बॉम्बे जाएगा। मैं दिल्ली से कभी बाहर नहीं निकला था, मैं बॉम्बे जा रहा था अकेले रहने। राइट, दे लव मी, दिखाया नहीं उनको कौन से वर्ल्ड में जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं। Everyone has fear. That's human. That's human. Will I not have fear for my kids in future? अगर अब मेरे पास बच्चे हों या मेरे माँ बाप हों या भाई हों कहीं, अभी मेरी माँ कहीं अकेले जाने लगती है, मैं कहता हूँ कहाँ जा रही हो?
जिंदगी जी लिया फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। राइट राइट तो मैं जब निकल रहा हूँ तो पर हम सोचते हैं सुनते नहीं है, मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।